नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स हेतु कार्य पुस्तिकाओं का वितरण। जी साथियों, जानिए कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देश 70/2022-23 के लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जो कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जाएगी नए सत्र के लिए। प्रारंभ में 3 माह के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षकों के हेतु महत्वपूर्ण कौन से कार्य करने हैं उनकी बात करेंगे। और यहाँ कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए बेसलाइन, मिड लाइन और एंड लाइन 3 टेस्ट होंगे। तो किस प्रकार कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करते हुए टेस्ट लेंगे और उनको टेस्ट को पोर्टफोलियो फाइल में कैसे लगाएंगे, शाला दर्पण पर कार्य पुस्तिकाओं की एंट्री कैसी होगी, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप यहां पर देख रहे हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 17 जून 2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसका हेडिंग यहां पर है ब्रिज कोर्स कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य पुस्तिकाओं के वितरण और उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देश। और यहां पर आप दिशा निर्देश देख सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए FLN अर्थात बुनियादी दक्षताओं पर आधारित यहाँ पर 3 विषय लिए गए, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। 3 विषयों के ही कार्य पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं, जिनके लिए अभ्यास कार्य हेतु आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनका मुख्य जो उद्देश्य दिया गया है वो आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाना, कोविड के कारण उत्पन्न हुए अधिकतम अंतराल को कम करना, जो लर्निंग गैप है उसको कम करना, अधिगम संकेतांक जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनकी अवधारणाओं को समझ हेतु कार्य करवाना और नियमित अंतराल पर आकलन करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। कार्य पुस्तिकाएं आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जो चार्ट दिया गया है इसमें 3 विषय लिए गए हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। कक्षा 1 की जो कार्य पुस्तिका है उसका नाम प्रथम रखा गया है, कक्षा 2 के लिए है पल्लव, कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4 और 5 के लिए प्रयास और कक्षा 6 और 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए प्रकर। इसको पहले से जो निर्धारित हैं वो हैं। अब की बार जो नया है वो ये है कि कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ पर अलग से प्रथम और पल्लव दिया गया है और कक्षा 3 की पहल यहाँ पर जो है आपके साथ में। यहाँ पे कक्षा के स्तर के अनुसार प्रथम वाली बनी गई है, पल्लव है वो भी कक्षा 2 के स्तर की बनी गई है, लेकिन कक्षा 3 के लिए जो है वो कक्षा 1 और 2 के स्तर के सीखने के अधिगम के आधार पर बनी है। 3 और 4 और 5 का जो प्रयास है वो कक्षा 2, 3 और 4 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप बना है और कक्षा 6 और 7 की जो प्रवाह है वो कक्षा 4, 5 और 6 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप बना है। कक्षा 8 के लिए है वो 5, 6 और 7 के सीखने के जो लर्निंग इंडिकेटर्स हैं उनके आधार पर तैयार की गई कार्य पुस्तिकाएं यहाँ पे ली गई हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 1 और 2 की कार्य पुस्तिकाओं का स्तर, जिसकी हमने यहाँ पर बात कर ली है, कक्षा स्तर की है। और साथ ही 3 से लेकर 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं में जो सामग्री सम्मिलित की गई है वो कार्य पुस्तिकाओं के प्रारंभ में बेसलाइन से पूर्व अभ्यास हेतु कार्य पत्रक दिए गए हैं। प्रारंभिक अभ्यास में उपरांत जो बेसलाइन हेतु प्रारूप सम्मिलित किया गया है और संपूर्ण कार्य पुस्तिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला यहाँ पर लिया गया है ब्रिज कोर्स और दूसरा लिया गया है 70 प्रयत्न उपचारात्मक शिक्षण, अर्थात इन कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा ही रेमेडियल कक्षाएं कक्षा 1 से 8 तक लगेंगी। पहला जो भाग है ब्रिज कोर्स, उसकी यदि हम बात करें तो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रथम भाग जो ब्रिज कोर्स है उसमें कार्य पत्रक का अभ्यास करवाया जाएगा और 3 माह तक संचालित होगा। अर्थात ब्रिज कोर्स का जो कार्यक्रम है वो 3 महीने तक माह तक आपको करवाना होगा। कार्य पत्र करवाए जाएंगे, उनके द्वारा आंकलन किया जाएगा और आंकलन के माध्यम में आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स का कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रारंभ के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। बेसलाइन के बाद में जो कार्य पुस्तिकाओं के प्रारंभ करेंगे और बेसलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारंभिक स्तर का पता चलेगा। ब्रिज कोर्स के अंतर की मध्यावधि आकलन जो मिड टर्म है वो लिया जाएगा और मिड टर्म के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जानकारी हो सकेगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के समूह का निर्माण किया जाएगा, जिसे उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाएगा।
अर्थात मिड टर्म के बाद में यदि वह उसी कक्षा के स्तर का रहेगा तो आगे उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा, और उस स्तर के नीचे के स्तर का होगा तो उसके बाद में वह कार्य पुस्तिकाओं के आगे का आधा पार्ट है वो 3 माह के बाद उपचारात्मक शिक्षण में लिया जाएगा। जो 70 पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण है उसकी अवधि है वो मध्य अवधि आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तरानुसार समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाएगा। तो यह जो कार्य पुस्तिका है वह पूरे वर्ष चलेगी। पहले प्रारंभ के 3 माह के अंदर ब्रिज कोर्स के नाम से बेसलाइन और मिड लाइन टेस्ट के होगा, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण पूरे वर्ष चलेगा। 70 प्रयत्न उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्य पुस्तिकाओं में दक्षता के अनुसार कार्य पत्रक दिए गए हैं जिन पर सतत रूप से विद्यार्थी से कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। कार्य पत्रकों के माध्यम से गतिविधि एवं आकलन प्रपत्र भी नियमित अंतराल पर सम्मिलित किए गए हैं जिनका विद्यार्थियों के सीखने के आकलन हेतु उपयोग किया जाएगा। राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक के कार्य पुस्तिकाओं के वितरण का चरणबद्ध योजना तैयार की गई है, और इसके द्वारा जैसे ही आपके सीबीओ के माध्यम से पीओ के पास और पीओ से स्कूल के अंदर आपकी प्राप्त हो जाएंगी, कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें यह किसी प्रकार की ये नहीं है कि जो बिलो लेवल वाले हैं उन्हीं को मिलेगी, ये अब की बार सभी को मिलेगी। संस्कृत शिक्षा के विद्यालय एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित माहवाड़ी केंद्रों में नामांकित विद्यार्थियों को भी कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी। कार्य पुस्तिका वितरण और उपयोग हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार दायित्व निर्वाह की अपेक्षा की जाती है। जिला स्तर के दायित्व हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ब्लॉक स्तर के दायित्व दिए गए हैं जिनमें 3 दिवसों के अंदर ही यहाँ पर पीओ और सीबीओ को भेजना होगा। पीओ और सीआरसी स्तर में किए जाने वाले जो दायित्व हैं उनकी मैं यहाँ पर विस्तृत चर्चा करूँगा। पीओ और सीआरसी साला दर्पण पर कक्षावार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र में समस्त विद्यालयों के लिए कार्य पुस्तिकाएं ब्लॉक से प्राप्त करेंगे, ये दायित्व पीओ का रहेगा। साला दर्पण पर नामांकन एवं प्राप्त कार्य पुस्तिकाएं कक्षा 1 से 5% तक अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, और ब्लॉक से कार्य पुस्तिकाएं लाने का व्यय पीओ और सीआरसी स्तर पर ही वहन करना होगा। कार्य पुस्तिकाएं प्राप्ति के 2 दिवस में अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कार्य पुस्तिकाओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्य पुस्तिकाओं की पहुंच एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करने का दायित्व भी पीओ का रहेगा। पीओ स्तर पर कार्य पुस्तिकाएं वितरण का अभिलेख संधारण किया जाएगा, और फॉर्मेट यहां दिए गए हैं जो लास्ट में आपको बताए जाएंगे। 3 और 4 हैं उनको भरना होगा, ये दायित्व पीओ के रहेंगी। संस्था प्रधान महोदय के दायित्वों की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुन रहे हैं या आप यहाँ पर, तो इसके अंदर आप देखें कि विद्यालय के संस्था प्रधान पीओ और शहरी सीआरसी से नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे। प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं की संख्या वही 1 से 5% तक अंतर हो सकता है। विद्यार्थियों तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना, कार्य पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तिकाओं को उपयोग के लिए प्रेरित करना। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर संस्था प्रधान का दायित्व है कि कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग सुनिश्चित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाए। कक्ष में विद्यार्थियों के साथ कार्य पुस्तिकाओं पर करवाए जा रहे अभ्यास कार्य के नियमित मॉनिटरिंग यहाँ पर करना होगा, और यह आवश्यक फीडबैक भी प्रदान करना होगा। संस्था प्रधान के मुख्य कार्यों के अंदर लिया गया है। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करते हुए विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु प्रेरित करना। अब हम महत्वपूर्ण बात करते हैं जहां पर ग्राउंड लेवल पे काम होता है, शिक्षक के कार्य और दायित्वों की हम यहां पर बात करते हैं जो आपसे संबंधित है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कक्षावार नामांकित प्रत्येक विद्यार्थियों को 5 दिवस में कार्य पुस्तिकाएं वितरित करने का कार्य कक्षा अध्यापक यहाँ पर कक्षावार शिक्षक का रहेगा। कक्षा 1 से लेकर 2 के विद्यार्थियों के हेतु कक्षा के स्तर के अनुरूप तैयार की गई कार्य पुस्तिकाएं ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कक्षा, जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, कक्षा 1 के लिए प्रथम, कक्षा 2 के लिए पल्लव, कक्षा 3 के लिए पहल, 4 और 5 के लिए प्रयास, 6 और 7 के लिए प्रवाह और 8 के लिए यहाँ पर प्रखर कार्य पुस्तिका वितरित की जाएगी।
विद्यार्थियों के प्रारंभिक मूल्यांकन जो बेसलाइन है उसकी समीक्षा की जाए। सबसे पहले बेसलाइन जो शुरू में दिया गया है वो करना होगा। विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिकाओं के नियंत्रण अभ्यास कार्य करना होगा। विद्यार्थियों द्वारा महसूस की जाने वाली घटनाओं का निराकरण शिक्षक के द्वारा करवाया जाएगा और विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य का आकलन पत्रों के माध्यम से समीक्षा करना। जो वर्कशीट उस कार्यपत्रक में दी गई है, कार्यपुस्तिका में जो वर्कबुक दी गई है, वर्कशीट दी गई है, कार्यपत्रक दिए गए हैं, उनका जांच करके समीक्षा करनी होगी। नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों के सीखने के आकलन करना। मध्यावधि और सत्र के अंत में, अर्थात यहाँ पर 3 टेस्ट हो गए हैं जो हमने शुरू में बात की है। कार्यपुस्तिकाओं में 3 टेस्ट हैं, एक बेसलाइन टेस्ट है, मिड लाइन टेस्ट है और एंड लाइन टेस्ट है। इनका असेसमेंट शिक्षक को ही करना होगा। तो बेसलाइन, मिड लाइन और एंड लाइन फॉर्मेट जो हैं वो विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो में संधारित करने होंगे। ये जो आपके तीनों टेस्टों की जो कॉपी रहेंगी वो आपके विद्यार्थी के पोर्टफोलियो फाइल में लगाना होगा। अभिभावकों से ये अपेक्षा की गई है कि विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिकाओं पर कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए और विद्यालय में शिक्षक और संस्था प्रधान के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। कार्यपुस्तिकाओं के वितरण का रिकॉर्ड शाला दर्पण पे कैसे किया जाएगा उसकी यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर जैसे शाला दर्पण को आप ओपन करेंगे, स्कीम जो मेन्यू है उसको क्लिक करेंगे और फ्री टेक्स्ट बुक को आपको क्लिक करना होगा। फ्री टेक्स्ट बुक के अंदर अलग से वर्क बुक का टैब दिया गया है और वर्क बुक के टैब के अंदर आपको कैसे फीडिंग की जाएगी इसका लाइव वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आप वहां से आप देखकर ही उसको करें। यहाँ पर कार्यपुस्तिकाओं के लिए दिया गया है कि कक्षाध्यापक और विषयाध्यापक द्वारा कार्यपुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाए और साथ ही यहाँ पर कक्षा 1 से 8 की कार्यपुस्तिकाओं में rajramsamsa.nic.in जो पोर्टल दिया गया है पर भी यहाँ पर कार्यपुस्तिकाओं को अपलोड किया गया है। विद्यालयों को कार्यपुस्तिकाएं प्राप्त होने तक पोर्टल से भी कार्यपत्रक डाउनलोड कर विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार यह राज्य परियोजना निदेशक आपके जो आयुक्त हैं उनके द्वारा 17 जून 2022 को आदेश जारी किए गए हैं। और यहाँ पर फॉर्मेट की यदि मैं बात करूँ तो ब्लॉक स्तर, ब्लॉक के नाम, पीओ के नाम के जो फॉर्मेट 3 और 5 जिनकी हमने चर्चा की है उनको संधारण करना है। यह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस आदेश की PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको प्रिंट निकाल कर आपको भरने होंगे। विद्यालय स्तर पर भरे जाने वाले फॉर्मेट 5 और 6 यहाँ पे दिए गए हैं। वो आपको वितरित कार्यपुस्तिकाएँ, प्राप्त कार्यपुस्तिकाएँ, विद्यार्थियों का नाम, प्राप्त के हस्ताक्षर और हस्ताक्षर प्रभारी करके ये फॉर्मेट आपको भरने होंगे। इस प्रकार स्टॉक एंट्री का जो फॉर्मेट है वो प्रपत्र 7 दिया गया है, इसे भी आपको फॉर्मेट यहाँ पर भरना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।